नवा अध्याय। पार्वती का स्वप्न। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, जब देवी मैना पार्वती के पास पहुंची तो उसे देखकर उनके मन में करुण भाव उमड़ आए। वे सोचने लगी, मेरी पुत्री तो अत्यंत कोमल और सुकुमार है। उसने सदा राजसी सुखों में जीवन बिताया है। दुख और कष्ट तो उसने देखे भी नहीं। ऐसे में मैं इसे कठोर तपस्या के लिए कैसे प्रेरित करूं? इन्हीं विचारों में डूबी मैना अपनी पुत्री से कुछ कह न सकी। तब माता के चिंतित मुख को देखकर सर्वज्ञा भगवती पार्वती सब समझ गईं और मधुर वाणी में बोली, हे माता, आप कब आईं? कृपया बैठिए। बीती रात्रि ब्रह्ममुहूर्त में मैंने एक दिव्य स्वप्न देखा है। पार्वती बोली, मेरे स्वप्न में एक दयालु और तेजस्वी तपस्वी ब्राह्मण पधारे। मैंने उन्हें प्रणाम किया तो वे मुस्कुराकर बोले, तुम निश्चय ही भगवान शिव शंकर की प्राणप्रिया बनोगी। अतः उन्हें प्रसन्न करने हेतु प्रेमपूर्वक तपस्या करो। ये सुनकर मैना ने स्नेह से पुत्री के मस्तक पर हाथ फेरा और तुरंत हिमालय को बुलाया। मैना के मुख से पार्वती के स्वप्न का वृतांत सुनकर गिरिराज अत्यंत आनंदित हुए। तब हिमालय बोले, प्रिय मैना, मैंने भी पिछली रात्रि एक शुभ स्वप्न देखा है। मेरे स्वप्न में एक महान तपस्वी पधारे, जिनमें देवर्षि नारद द्वारा बताए गए सभी लक्षण विद्यमान थे। वे मेरे नगर में तपस्या हेतु आए थे। जब मैं पार्वती को साथ लेकर उनके दर्शन को गया तब मुझे ज्ञात हुआ कि वे स्वयं भगवान शिव हैं। मैंने पार्वती को उनकी सेवा करने का उपदेश दिया और उनकी आज्ञा से वह वहीं रहकर भक्ति भाव से उनकी सेवा करने लगी। हिमालय आगे बोले, हे प्रिय, ये स्वप्न मेरे हृदय को अत्यंत आनंद से भर गया है। मुझे विश्वास है कि शीघ्र ही यह स्वप्न सत्य होगा। ऐसा कहकर हिमालय और मैना उस दिव्य स्वप्न के पूर्ण होने की प्रतीक्षा करने लगे।